हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सवालों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक के सारे सवालों को बनाया था। आज शेष बचे सवालों को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फर्स्ट है 4, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित के जितने भी हो सके उपसमुच्चय जितना भी हो सके उसको ज्ञात करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसेट के बारे में बात करते हैं, यानी उपसमुच्चय किसी भी सेट का वह सेट है जिसमें उसके सारे अवयव उस सेट में मौजूद हो। यानी अगर हम कोई सेट का बात करेंगे तो उसका उपसमुच्चय क्या क्या हो सकता है, उसके जितने अवयव हैं उसको अगर लेकर के अलग एक सेट बनाया जाए तो उसके सारे अवयव से बने हुए समुच्चय जो है उसका उपसमुच्चय कहलाता है। तो हम पहला सवाल बात कर रहे हैं यहाँ पे ए का, 1 का। यहाँ पे दिया हुआ है अवयव ए, तो इसके कौन कौन से अवयव जो है, मतलब कौन कौन से उपसमुच्चय हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ए का बात करेंगे तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग फाइ का। क्या? फाइ मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट प्रत्येक समुच्चय का, चाहे वो कोई भी समुच्चय हो, उसका सबसेट होता है। दूसरी बात करेंगे, इसमें एक ही अवयव है, केवल एक ही अवयव है और हम जानते हैं कि प्रत्येक सेट जो होता है अपने का स्वयं सबसेट होता है। यानी ए इससे बना हुआ सेट भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। अगर बात करें हम दूसरे सवाल का, तो इसमें अलग अलग अवयव को बात करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं फाइ का, क्योंकि फाइ सभी का क्या होगा, सबसेट होगा, तो इसका भी सबसेट होगा। तो यानी पहला हो गया फाइ। दूसरा क्या होगा, इसके अलग अलग अवयव को अलग अलग रखे तो उससे बना हुआ सेट भी क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा। यानी अगर हम बात करें तो ए से बना हुआ सेट क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा। बी को अवयव को अलग लेकर के एक सेट बनाएंगे तो वो भी इसका सबसेट कहलाएगा। और स्वयं का सबसेट तो स्वयं होता ही है, यानी एक ये भी होगा ए और बी को लेकर के। यानी क्या हो गया, पहला फाइ सभी का सबसेट होता है, दूसरा दोनों अवयव को अलग अलग करके एक एक सेट बना दिए तो वो भी इसका सबसेट होगा, और स्वयं का तो स्वयं सबसेट होता ही है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग तीसरे सवाल का। तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो इसका अगर हमको सबसेट लिखना पड़े तो सबसे पहला बात करिए आप फाइ का, क्योंकि फाइ सभी का सबसेट होता है। दूसरा, इसके प्रत्येक अवयव को अलग अलग करके देखेंगे तो यहाँ पे पहला 1 को लेकर के देख रहे हैं, दूसरा इसका 2 से भी बनेगा सेट तो वो भी सबसेट कहलाएगा, तीसरे अवयव का बना हुआ सेट वो भी सबसेट कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहला और दूसरा को लेकर के एक सेट बनाया गया हो, या ऐसा हो सकता है कि दूसरा और तीसरा को लेकर के, दूसरे अवयव और तीसरे अवयव को लेकर के एक सेट बनाया हो, वो भी इसका सबसेट कहलाएगा। या ऐसा हो सकता है कि पहला और तीसरा को लेकर के सेट बनाया गया हो, वो भी इसका सबसेट कहलाएगा। और अंत में आखिरी सवाल क्या, कि स्वयं का सेट जो भी होता है वो स्वयं का सबसेट होता ही है। तो पहला हो गया फाइ, दूसरा हो गया प्रत्येक अवयव का लेकर के, यहाँ दो अवयव को एक साथ अटैच करके बनाएंगे सेट तो वो भी इसका सबसेट कहलाएगा, और स्वयं का सबसेट तो होता ही होता है। बात करते हैं हम लोग लास्ट क्या है, चौथे नंबर पे फाइ। फाइ क्या है, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का अगर सबसेट शुरू करें तो सबसे पहला तो सबसेट जो होता है, एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, चाहे वो स्वयं का ही हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो इसका सबसेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव हो ही ना। तो जब कोई अवयव है ही नहीं तो दूसरा कोई सेट बनेगा ही नहीं, सबसेट बनेगा ही नहीं। तो स्वयं का स्वयं के साथ ही सबसेट बनेगा, इसके अलावा इसका कोई नहीं बनेगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं कि घात समुच्चय क्या होता है। ठीक है, घात समुच्चय ये है, घात समुच्चय इसको बोलते हैं घात समुच्चय। तो घात समुच्चय इसको हम लोग इंग्लिश में पावर सेट बोला जाता है, पावर सेट। तो पावर सेट किसको बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए, तो 10th में आप लोग 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़े, इसको प्रोबेबिलिटी ए मत पढ़िएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये क्या है, ये पी पावर है। पावर यानी घात समुच्चय। तो घात समुच्चय होता क्या है, तो घात समुच्चय होता है कोई भी सेट, किसी भी सेट का बात करेंगे, अगर उसके सारे उपसमुच्चय को, सबसेट को, यानी किसी भी सेट के सारे सबसेट को अगर एक जगह रखा जाए, एक जगह संग्रह किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं घात समुच्चय। जैसे कि एग्जांपल में एक सवाल लेते हैं पहले,
मान लीजिए ए यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 2, मान लीजिए ए दिया हुआ है 1 और 2, तो इसका अगर हम सबसेट निकालना चाहें तो सबसेट क्या क्या होगा इसका, देखिए तो पहला तो होगा 5, क्योंकि 5 सभी का सबसेट होता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा 1 को लेकर के जो सेट बनाया गया होगा वो, तीसरा जो 2 को लेकर के बनाया गया वो, और चौथा जो स्वयं है, यानी स्वयं का सबसेट स्वयं होता ही है। सारे सेट जो होते हैं खुद के सबसेट्स होते हैं। तो ये सारे सबसेट हैं। अगर इसको एकत्रित करके हम किसी क्या किए, एक सेट बना करके लिख दिए, इस सभी सबसेट को एकत्रित करके एक और नया सेट बना दिए, तो इस सेट को, इस सबसेट का संग्रह कहेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। और इसको सूचित किया जाता है, इसको सूचित करते हैं हम लोग पीए से। ये प्रोबेबिलिटी ये नहीं है, क्या है, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब हो गया कि ए के सारे सबसेट को अगर एक जगह रखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं घात समुच्चय, यानी पावर सेट। तो ये है हमारा पावर सेट। अब यहां पे पूछेगा कि पावर सेट में कितने अवयव हैं, तो वो डिपेंड करता है उसके जितने सारे अवयव होंगे, जितने सारे अवयव सबसेट होंगे उसको 2 का पावर कर दीजिए। ये 2 का पावर m है। अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ पी ए को पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर m। m वो डिपेंड करता है कि m कितना उसका सबसेट बन रहा है, तो m सब डिपेंड करता है उसका सबसेट। तो m यहाँ पे कितना है, अवयव इसमें देखिए कितना अवयव है, 2 अवयव ना है, तो m का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि a कितना अवयव है तो यहाँ पे बोलेंगे 2। तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितना सबसेट होगा टोटल, बिना निकाले हुए बिना देखे हुए बनाना है, तो फॉर्मूला पे रख दीजिएगा। तो नंबर ऑफ पी ए यानी पावर सेट यानी सबसेट कितना होगा, तो ये होगा 2 टू द पावर 2, एंड उनका वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, यानी टोटल कितना होगा, 4 सबसेट होगा। 1 2 3 4 सबसेट हुआ कि नहीं हो। तो सबसेट अगर निकालना होगा तो इस सिंपल फॉर्मूला से रख करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि कितने सबसेट होंगे। तो यही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब इसको क्लियर समझने के बाद इसको बना सकते हैं कि पूछ रहा है पावर सबसेट ऑफ ए कितने अवयव होंगे, यानी कितना सबसेट होगा इसके अंदर। P का अगर सबसेट होगा तो वो A का सबसेट, P का अवयव पूछा जाएगा तो वो A का सबसेट होगा। तो कितने अवयव होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि क्या हो, A 5 हो, यानी A क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर A में कोई अवयव है ही नहीं तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर कोई अवयव है ही नहीं तो M का वैल्यू कितना, 0। कुछ अवयव नहीं है तो M का वैल्यू 0। और फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं कि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ P ए, यानी सबसेट का नंबर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला पर है, 2 टू द पावर m। और अगर 5 है तो उसमें कोई अवयव है ही नहीं, जैसे यहाँ 2 अवयव था तो 2 रख दिए, 3 होता तो 3 रखते, 4 होता तो 4 रखते, लेकिन यहाँ पे कोई अवयव है नहीं क्योंकि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट वजह से क्या होगा, उसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो नहीं है तो इसको क्या रखेंगे, 2 टू द पावर 0। और 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। किसी भी संख्या पे पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इससे ये हमको पता चल गया कि इसमें केवल एक सबसेट होंगे, और वाकई में होंगे। क्यों होंगे कि अगर कोई भी सेट एम्प्टी सेट है तो स्वयं का सबसेट स्वयं होता है ना। अभी जस्ट पीछे वाले सवाल में बनाया कि अगर कोई एम्प्टी सेट है तो उसका स्वयं का सबसेट स्वयं होता है, तो एक तो सबसेट हमेशा होगा, हमेशा एक सबसेट हमेशा होगा। यानी यहाँ पे निकल गया नंबर ऑफ सबसेट कितना, 1। ये हम देख रहे हैं कि वाकई में अगर एम्प्टी सेट होता है तो उसका सबसेट एक ही होता है जो कि खुद होता है, स्वयं का सबसेट स्वयं होता है। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जहां दिया हुआ है निम्नलिखित को अंतराल रूप में व्यक्त करें। अंतराल रूप में लिखना है, यहाँ पे सबसे पहला सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, जितने सारे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और बोल रहा है कि x such that x belongs to R, जहां पे x कहां वेरी कर रहा है, -4 से बड़ा होगा और लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा या उसके बराबर होगा। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, अंतराल रूप में लिखेंगे तो ये -4 से 6 के बीच में होगा। अब डिपेंड करता है कि 6 को छोड़ करके बात करें या उसको लेकर के बात किया जा रहा है। -4 को लेकर के बात किया रहा है या उसको छोड़ के बात किया जा रहा है। अगर इक्वल टू दिखे, जिस जगह पे इक्वल टू देगा वहां पे क्लोज ब्रैकेट रखिए। क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि उससे बाहर या उसके अंदर नहीं, 6 को लेकर के बात कर रहे हैं, 6 तक की बात की हो जा रही है। लेकिन अगर -4 में देखेंगे तो यहां लिख रहा है उससे ग्रेटर, तो ग्रेटर लिखा है लेकिन इक्वल टू नहीं लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ये है ओपन ब्रैकेट और ये है क्लोज ब्रैकेट।
जहां इक्वल टू लगा रहेगा जिस टर्म में, उसमें आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना है, और जहां पे इक्वल टू नहीं रहेगा, लेस देन रहेगा या ग्रेटर देन है, उसमें मतलब नहीं है, जिसमें इक्वल टू नहीं रहेगा उसमें ओपन ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। उसी तरह बहुत सिंपल सवाल है। उसके बाद सेकंड का बात करेंगे। यहाँ क्या कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है कहां पे, -12 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा, दोनों जगहों पे बराबर नहीं है, तो दोनों क्या होगा, ओपन ब्रैकेट के रूप में होगा, यानी -12 से कहां जाएगा, -10 के बीच में, यानी ओपन ब्रैकेट होगा। सेकंड थर्ड का बात करेंगे तो यहाँ क्या है, 0 से बड़ा या बराबर, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, लेकिन 7 में क्या कर रहा है, उससे छोटा होना चाहिए, बराबर का बात नहीं कर रहा है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, 0 के बाद ये क्लोज ब्रैकेट होगा और 7 के साथ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सिर्फ लेस देन का है। थर्ड ये लास्ट उसी की तरह से इसको आसानी से बना, यहाँ दोनों में लगा हुआ इक्वल टू, तो दोनों क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट के अंदर होगा, यानी 3 से लेकर के 4, 3 से लेकर के 4 का मतलब है 3, 4, और उसके अंदर में जितने सारे नंबर रियल नंबर -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी हम जस्ट लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म को अंतराल के रूप में, अब इसको जस्ट रिवर्स बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, अंतराल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल है, क्या लिखे, तो पहले ऊपर में लिखा हुआ था x such that x belongs to r, यानी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, सॉरी रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे दे देंगे, अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा तो वहां पे इक्वल टू भी लगाना है। तो सिंपल है, बहुत आसान। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सेट अगर इसको निर्माण करना चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये होगा x such that x belongs to, x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है कहां पे, रियल नंबर में, और वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, वो -3 से बड़ा होगा x का वैल्यू, और किससे छोटा होगा, तो 0 से छोटा होगा। बहुत आसान था। क्या दिए कि x such that x कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, और ये क्या है, कहां वेरी कर रहा है, -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, -3 से बड़ा और 0 से छोटा, दोनों में ओपन ब्रैकेट था, इसलिए क्या किए, दोनों में सिर्फ ग्रेटर और इक्वल टू लेस देन छोड़ दिए, इक्वल टू नहीं देंगे। इक्वल टू कहां देंगे, जहां पे क्लोज ब्रैकेट होगा। तो ये सेकंड सवाल कह रहा है कि 6 और 12 है, तो दोनों क्लोज में है, तो दोनों पे इक्वल टू लगेगा, यानी ये हो गया x such that, ये भी बिलोंग कर रहा है कहां पे, रियल नंबर में, कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, और ये इसका वैल्यू कितना है, ये हो गया 6 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा x का वैल्यू, और लेस किससे होगा, 12 से लेस होगा और इक्वल होगा। जहां इक्वल टू, जहां क्लोज ब्रैकेट रहेगा वहां पे इक्वल टू का टर्म लगाना। नेक्स्ट ये है, यहां पे दे रहा है 6 में ओपन ब्रैकेट है, 12 में क्या दिया हुआ है, क्लोज ब्रैकेट है, तो 12 में इक्वल टू होगा, और 6 में क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा, यानी हो जाएगा x such that x बिलोंग कर रहा है कहां पे, रियल नंबर में, और ये वेरी कर रहा है 6 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, 12 से छोटा या उसके बराबर होगा। क्लियर है, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है, -23 में क्लोज लगा हुआ है और इसमें ओपन लगा हुआ 5 में, तो ये हो जाएगा x such that x बिलोंग कर रहा है कहां पे, रियल नंबर में, और ये है -23 के बड़ा या उससे बराबर, -23 के बड़ा या उसके बराबर, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे। ये हो गया x, और लेस किससे होगा, तो 5 से, यानी 5 से छोटा होगा और -23 से बड़ा या उसके बराबर होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, और पूछ रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए कौन सा, निम्न में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। हमारे बारे में बोल रहा है कि आप अपने मन से, कोई भी अपने मन से, कि इसके लिए कौन सा सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल देंगे। जैसे पहला सवाल है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय हो, और दूसरा क्या हो, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इसके लिए क्या लिखना है हम लोग, सर्वांग मतलब सॉरी सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है, यानी यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का कोई भी सेट का रेफरेंस लेते हैं, उसके सारे अवयव उसमें अगर मौजूद हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट। अब इसके लिए और इसके लिए प्रत्येक के लिए एक एक यूनिवर्सल सेट देना है। दूसरी बात, अगर यूनिवर्सल सेट के बारे में बात किया जाए तो प्रत्येक सेट खुद का यूनिवर्सल सेट होता है, प्रत्येक सेट खुद का यूनिवर्सल सेट होता है, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर उसका सारा अवयव मौजूद है। तो इसके लिए हम, और दूसरी बात ऑप्शनल होता है कि उसमें एक्स्ट्रा अवयव हो भी सकता है, एक्स्ट्रा अवयव नहीं भी हो सकता है।
तो यहाँ पे समकोण त्रिभुजों का अगर समुच्चय बनाना हो तो एक ऐसा त्रिभुज सेट बना लेते हैं, समुच्चय बना लेते हैं जिसमें सिर्फ त्रिभुज का हो, सिर्फ त्रिभुज का सेट बोल देंगे। तो त्रिभुज में क्या होगा, समकोण भी आएगा, विषमकोण भी आएगा, समबाहु भी आएगा, विषमबाहु भी आएगा, सारे त्रिभुज उसमें आ जाएंगे। तो उसके लिए ये वो क्या हो जाएगा, इसके लिए सर्वांश मतलब सार्वत्रिक हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल हो जाएगा। उसी तरह से इसके लिए भी, तो दोनों के लिए हम एक ही मान लेते हैं, दोनों के लिए एक ही मान लेते हैं कि क्या है वो, प्रत्येक का स्वयं का भी रख सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं, समकोण बोल रहा है ना। तो हम एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं जहां पे क्या होगा, x सच दैट x एक क्या है, त्रिभुज का समुच्चय, क्या है, समुच्चय है, समुच्चय। अब त्रिभुज का समुच्चय क्या है, या एक बोलेंगे त्रिभुज है, सिर्फ एक त्रिभुज है, समुच्चय तो छोड़ दीजिए, समुच्चय को मिटा देते हैं, सिर्फ बोल देते हैं एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज क्या क्या हो सकता है, ये त्रिभुज जितने भी त्रिभुज हैं वो सारे त्रिभुज इसके अंदर आ जाएंगे, चाहे वो समकोण हो, विषमकोण हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, जितने भी होंगे सारे इसके अंदर आएंगे। तो ये इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट होगा और इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि इसके सारे अवयव इसके अंदर मौजूद होंगे और इसके भी सारे अवयव इसके अंदर मौजूद होंगे। आज के सेशन का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पे दिया हुआ है समुच्चय ए 1 3 5, ठीक है, और बी दिया हुआ है 2 4 6, उसके बाद सी एक और सेट दिया हुआ है 0 2 4 8। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि इस द्वारा प्रदत्त है इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, या लिया जा सकता है, जो भी है इसमें से तीनों में से चार है, चारों में से कौन सा इन तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, यानी यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग जब भी बोलेंगे तो जिस सेट के रेफरेंस में बोलेंगे उस सेट के सारे अवयव उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। ये तो पहली कंडीशन हो गया कि सारा अवयव उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि कुछ अवयव उसमें हो भी कुछ अवयव एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ये ऑप्शनल है, कुछ अवयव एक्स्ट्रा, लेकिन उसके सारे अवयव उसके अंदर मौजूद होने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे तीनों सेट को रेफरेंस लेकर के माना गया, तीनों सेट के सारे अवयव उसमें मौजूद होने चाहिए और उसके बाद ऑप्शनल है कुछ अवयव बाहर से भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला ऑप्शन पे। सबसे पहला ऑप्शन में दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 9 10, 9 तक, 8 तक तो वहां पे है, दिख रहा है, 6 तक आ गया तो 6 तक यहाँ पे है, लेकिन इसमें 8 है, लेकिन इसके अंदर 8 अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये नहीं है। ये क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इसका रीजन आप जान सकते हैं कि अवयव 8 जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें 8 जो है इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। पहला में यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं, 8 में जो है 8 जो है वो पहला सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। 8 अगर बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा कैसे, नहीं होगा, क्योंकि उसका अवयव है ही नहीं इसमें। उसके बाद बात कर रहे हैं हम सेकंड क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसी का भी यूनिवर्सल सेट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई अवयव होता ही नहीं है। तो इसका जब खुद का नहीं हो रहा है तो ये दूसरे का क्या होगा, मतलब ये किसी का भी सबसेट नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। थर्ड का बात करते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। तो 10 तक है तो मतलब 1 3 5 इसमें है, बिल्कुल है, 2 4 6 इसमें है, तो हाँ बिल्कुल है, 0 2 4 8 इसमें है, तो हाँ है। इसमें 7 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 7 इसके लिए एक्स्ट्रा अवयव है। उसके बाद 9 नहीं है और 10 नहीं है, ये तीनों एक्स्ट्रा अवयव है। तो ये पहला बात तो ये कि इसके सारे अवयव इसमें मौजूद है, बिल्कुल है। और ये 3 अवयव जो है एलिमेंट है जो कि क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम लोग उसका सबसेट यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ए बी सी का यूनिवर्सल सेट ये होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ए के सारे अवयव इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बी के भी सारे अवयव बिलोंग कर रहे हैं, सी के भी सारे अवयव इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो या इसको बोल सकते हैं, इसको अगर हम यू बोलेंगे तो ए क्या है, सबसेट ऑफ यू है, अगर इसको यू बोला जाए, मान लेते हैं इसको यू बोल देते हैं, सबसेट यूनिवर्सल सेट। तो ए का सारा अवयव इसमें मौजूद है, यही तो सबसेट कहलाता है। दूसरी बात, बी भी इसका क्या है, सबसेट है, और सी भी इसका क्या है, सी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, यू का, यानी यू क्या है, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है।
अब बात करते हैं चौथे पे, यही आंसर मिलेगा लेकिन चौथा को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा अवयव है जो कि 0 है, और 0 इसके अंदर वेरी नहीं कर रहा है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी इसका ये क्या होगा, ये नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं आप 0 नॉट बिलोंग्स टू, ये कितना है 4 है ना, चौथा सेट में, ये इस सेट में 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये इसका क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं लिया जा सकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।